नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली क्या है। यानी बिहार में जो 7वें फेज में आपकी शिक्षक भर्ती की जा रही हैं, उनको भर्ती करने का नया फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि नया भर्ती फॉर्मूला लागू किया जाएगा 7वें फेज की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो भर्ती हो रही थी बिहार में शिक्षकों की, वो एक प्रीवियस फॉर्मूले के बेसिस पर हो रही थी, लेकिन जो 7वें चरण की आपकी वैकेंसीज निकली थी, उसमें आपने जो फॉर्म निकलेंगे, भरेंगे आप लोग उसको, तो वो आपकी एक नए फॉर्मूले पर भर्ती की जाएगी। अब इसमें क्या क्या होगा उसको जरा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी और एसटीईटी अंक पर 60% का वेटेज होगा और एकेडमिक को 40% का वेटेज दिया जाएगा। अभी 40% का जो वेटेज है एकेडमिक को किस तरीके से दिया जाएगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए जो आपकी भर्ती होगी उसमें आपके 10th में, 12th में और जो आपका प्रशिक्षण एग्जाम था, यानी कि आपने जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो भी आपने किया था, उसके प्राप्त अंकों का आपका योग निकाला जाएगा। तो जो भी आपने प्राप्त अंक किए होंगे उनका योग निकाला जाएगा, उसको 3 से भाग करके उसका जो भी अंक प्राप्त होगा उसका 40% निकाला जाएगा। साथ के साथ में आपके बिहार टेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% निकाला जाएगा और उसके बाद में एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर सिलेक्शन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेक्शन। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल अंकों को जोड़ा जाएगा, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन में अंक प्राप्त किए हैं और जो आपके बीएड या डीएलएड में आपके मार्क्स हैं उसका टोटल किया जाएगा। उसको 2 से भाग करने के बाद में जो अंक हमें प्राप्त होंगे उसका 40% निकाला जाएगा और फिर आपके टीईटी में जो अंक प्राप्त हुए थे उसका 60% निकाला जाएगा। फिर एक फाइनल मेरिट तैयार करी जाएगी जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये था अपर प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए। अब बात कर लेते हैं 9th और 10th क्लास के लिए क्या आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, किस तरीके से वो बनेगी नए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्नातक और प्रशिक्षण के प्राप्तांकों को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा और आपके एसटीईटी के अंकों का 60% निकालकर दोनों को मिलाकर एक मेरिट सूची बनाई जाएगी जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आपके बिहार का शिक्षक भर्ती का नया फॉर्मूला है जिस बेसिस पर आपकी भर्ती की जाएगी। तो आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके जो 10th में मार्क्स हैं, 12th में मार्क्स हैं और आपके प्रशिक्षण एग्जाम में जो मार्क्स हैं, उन तीनों का काफी इफेक्ट पड़ने वाला है आपके फाइनल मेरिट पर। तो जिन लोगों की मेरिट हाई है तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनका मेरिट लो है वो लोग एग्जामिनेशन में ज्यादा मेहनत करिए सीटेट के, ताकि सीटेट के पेपर में आप जो है 120 प्लस या 130 प्लस स्कोर कर सकें, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। क्योंकि सीटेट के अंकों का भी 60% वेटेज लिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस 60% वेटेज में अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हैं 130, अगर आप 130 मार्क्स लेके आ जाते हैं सीटेट के पेपर में, उसका 60% लगाइए, 13 छंग 78, 78 मार्क्स आपके जो होंगे वो ऐड होंगे आपके फाइनल मेरिट में। तो जितना आप ज्यादा सीटेट में मार्क्स लेके आएंगे उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो कोशिश करिए कि सीटीईटी में ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करें। सीटीईटी के लिए मैथ्स क्लासेस जो है मैं कराता हूँ दोपहर में 3 बजे यूट्यूब चैनल पर, आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ में एकेडमिक्स की बात करें, उनको तो अभी हम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो एग्जाम आप 10, 12 और अपने डीएलएड बीटीसी में दे चुके हैं उनके नंबर तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास मौका है सीटीईटी में नंबर बढ़ाने का। तो सीटीईटी का जो एग्जाम है उस पर फोकस करिएगा, जितना ज्यादा उसमें मार्क्स लेके आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा आपके फाइनल मेरिट में, चाहे वो आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप अपर प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो। तो कोशिश करिए सीटीईटी में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने के लिए जिनका आपका एकेडमिक कमजोर है या एकेडमिक कम है, ठीक है।
तो आप सभी लोगों को आई होप ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट इसीलिए थी क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होते हैं, लेकिन हम उसके पूरे प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर बाद में जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर हमें काफ़ी दुख होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले से पता होना चाहिए क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी लोग सबसे पहले देख लो कि आपके एकेडमिक्स में कितने बन रहे हैं। आपके अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 10th 12th और आपके बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है, टोटल मार्क्स जोड़ो, 3 से डिवाइड करो और फिर उसका 40% निकाल लो। तो जितने मार्क्स बनेंगे उसको, और कोशिश करो सीटीईटी में 120 प्लस तो सारे लोग स्कोर करें, ठीक है। अगर आप 120 प्लस स्कोर करते हैं आपका सीटीईटी में तो आपका जो मार्क्स ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट में कितना होगा, 12 छंग 72, 72 मार्क्स ऐड होगा। लेकिन अगर आप 130 स्कोर करते हैं तो आपका 78 मार्क्स ऐड होगा। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा मार्क्स लेके आ सके उतना ज़्यादा आप कोशिश करिए। 150 लेके आएंगे, 150 आप 150 में से 150 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपका कितना हो गया 90 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे आपके फाइनल मेरिट में। तो वो आपका डिपेंड करता है सीटीईटी के एग्जामिनेशन पर 60% मार्क्स। तो 60% जो वेटेज है उसको कोशिश करिए आप अपने पक्ष में लेके आएँ और अपने फाइनल मेरिट में सिलेक्शन पाएँ। तो सभी लोग आज से ही मेहनत पे लग जाओ। सीटीईटी की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं बायजूस एग्जाम प्रेप पर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ख्याल रखिए अपना।